सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को न सिर्फ सदन के अंदर घेरने की तैयारी की है, बल्कि सड़क पर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और इसे आगे लेकर कांग्रेस ने खास तैयारी भी की है। दरअसल मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामलों पर कांग्रेस का एससी विभाग विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे विधानसभा घेराव करने के लिए रवाना होंगे। कल होने वाले घेराव को लेकर कांग्रेस के दलित विभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश में 9 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस बड़ा घेराव करने जा रही है। विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस का दलित विभाग एससी विभाग के चेयरमैन सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। कल कमलनाथ जी भी शामिल हो रहे हैं, ऐसी खबर है, और आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और तमाम सारे जो संविधान में संरक्षण प्राप्त हमारा समुदाय है, उनके हक को जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग के तत्वाधान में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ प्रदेश के अंदर करने जा रही है विधानसभा के सत्र के दौरान। और यह सम्मेलन के माध्यम से हमारे माननीय कमलनाथ जी और हमारे जो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भी हैं, वो भी पधारेंगे। समस्त विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, समस्त नेतागण आज इस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में पधारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस संविधान विरोधी नीति की मुखालफत करेंगे। जाहिर है मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की है, तो सड़क पर कांग्रेस संगठन सत्ता पक्ष का घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस का एससी डिपार्टमेंट का दावा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं है, भले लाख दावे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कल शाम 7 बजे सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सदन में विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में विधायकों को बाढ़, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष से निपटने के लिए तैयारी और साथ ही तमाम सदस्यों को आने के लिए कहा गया है। माना यह जा रहा है कि भले ही सत्र छोटा है, पर इस बार सदन में विपक्ष के तेवर काफी तीखे हो सकते हैं, लिहाजा इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आज बैठक भी हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग वहां मौजूद थे। असंसदीय शब्दों को लेकर भी बातचीत हो गई है कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किनका नहीं करना है। 1500 से ज्यादा शब्द हैं, जिसकी एक पुस्तक भी बढ़ चुकी है। दूसरा सवाल ये कि मानसून का सत्र है, पहला दिन है, साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बातचीत कराना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, लगातार बारिश और बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हुए हैं, और खासकर ग्वालियर चंबल इलाका। ऐसे में मानसून सत्र में मानसून पर और साथ ही साथ बाढ़ और आपदा पर बातचीत करने के लिए सरकार भी तैयार है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस मानसून सत्र में सत्ता पक्ष का दमदारी से घेराव करने की तैयारी में है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के जो एजेंडे में थे, जो बिंदु थे, उनमें थोड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस की अब एजेंडे में प्राथमिकता के तौर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में जो बाढ़ आई है, अब वो आ चुका है। लगातार कांग्रेस के विधायक और विपक्षी दल ये मांग कर रहा है कि सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। बाढ़ की वजह से जो हालात बने, जिस तरीके से सिस्टम वहाँ फेल हुआ, पुलिया और सड़कें जो 10 से 11 साल की उम्र जिनकी हुई थी, वो तक बह गए और लाखों करोड़ों की लागत से ये पुलिया बने थे। सरकार ने दावे उस वक्त किए थे कि ये इतने साल चलेंगे, और बड़ी ही आसानी से वो तस्वीरों में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष की मांग थी कि इस मसले पर एक बड़ी चर्चा मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में हो। हालांकि कल पहला दिन है, कल श्रद्धांजलि के बाद सत्र अगले दिन के लिए स्थगित हो जाएगा। और आज सर्वदलीय बैठक में तय भी काफ़ी कुछ हुआ है कि कितनी बैठकें होनी है और किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि इसके पहले कल मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने बताया कि लगभग 1200 के आसपास प्रश्न लगे हैं और लगभग 250 के आसपास ध्यानाकर्षण लगे हैं। कई सारे दूसरे भी
स्थगन प्रस्ताव लगे हैं। तो माना जा रहा है कि जो मानसून सत्र होगा उसमें विपक्ष जो है वो दमदारी से सत्ता पक्ष को घेरेगा, और न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर कल कांग्रेस का दलित विभाग भी विधानसभा का घेराव करेगा। इसके बाद 11 तारीख को यूथ कांग्रेस घेराव करेगा। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस लगातार एक मुहिम चला रही है। न सिर्फ घेराव की बल्कि कांग्रेस लगातार गली मोहल्लों में, घरों और गांव में जा जाकर प्रदर्शन कर रही। तो ये सारी जो मुद्दे हैं ये कांग्रेस की एजेंडे में शामिल है। लेकिन इन सब मुद्दों के ऊपर एक नया मुद्दा फिलहाल बाढ़ का आ गया है और कांग्रेस लगातार मुखर है। और कांग्रेस ने लगभग अब तक जो हमारी बातचीत कांग्रेस विधायकों से, कांग्रेस नेताओं से हुई है उससे ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कांग्रेस कम से कम इन 4 दिनों के सत्र में इस मुद्दे पर अड़ी रहेगी और इस मुद्दे पर, बाढ़ के मसले पर ज़रूर चर्चा को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, कमलनाथ के बंगले पर ही बैठक होनी है। सभी विधायक, भोपाल लगभग विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ देर शाम तक विधायक पहुंच जाएंगे। तो माना जा रहा है कि आज शाम 7 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें कांग्रेस के तेवर साफ हो जाएंगे, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस किन बड़े एजेंडों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में जा रही है और कितनी ये जो सत्र है वो कितना हंगामेदार रहेगा, वो आज इस बैठक के बाद जो रणनीति बनेगी उससे साफ हो जाएगा। वहीं कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। हालांकि विपक्ष के तमाम जो आरोप हैं उस पर सत्ता पक्ष ने ये साफ कर दिया है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर बहस करना चाहता है हाउस में, उसके लिए सत्ता पक्ष तैयार है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष देने को तैयार है। चाहे वो जो भी सवाल लगे हों, इसके पहले विधानसभा की जैसी ही अधिसूचना मानसून सत्र की जारी हुई थी तब तक के जितने सवाल विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए हैं उन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा करने को तैयार है। हालांकि कल शाम को जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें ये तय हो जाएगा किस तरीके से सत्ता पक्ष के तेवर रहने वाले हैं, किस तरीके से सत्ता पक्ष का रवैया विधानसभा के भीतर रहेगा। लेकिन दोनों ही दलों के बीच में एक तीखी तकरार इन 4 दिनों के सत्र के दौरान देखने को मिल सकती है। कांग्रेस की तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार जारी हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये दावा भी किया था कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं कोविड की वजह से हुई हैं। हालांकि इन मौतों पर सरकार ने तगड़ी आपत्ति ली थी। इसमें कई जगह कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ के बयान की सत्ता पक्ष के तरफ से निंदा भी की गई। लेकिन कमलनाथ ने अपने तमाम विधायकों और तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो जहां जहां के हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के या फिर उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएं और वहां से शमशान घाट और कब्रिस्तान में पिछले 2 से 3 महीनों के भीतर जो मौतें हुई हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करें। और आज ये भी खबर है कि आज विधायक दल की बैठक में कई सारे विधायक अपने क्षेत्र की कोविड मौतों की जानकारी कमलनाथ को दे सकते हैं और इसी कलेक्टिव रिपोर्ट के जरिए मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को घेर सकती है। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो कल से विधानसभा सत्र